धनु राशि फल सितंबर माह 2024 आपके जन्म राशि के आधार पर सितंबर के महीने का संपूर्ण विश्लेषण फलादेश आपको बताएंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर ही इस फलादेश को आप समझिए। जन्म राशि के आधार पर ही हमारे जीवन में गोचर ग्रहों का परिवर्तन, जैसे कि सूर्य का गोचर सिंह राशि और कन्या राशि में होगा। सूर्य जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तब, और जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे तब, महीने के अंदर आपने देखा है कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही महीने का अलग अलग पक्ष होता है। एक उजाला होता है, एक अंधेरा होता है। तो उजाले और अंधेरे का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। उसी तरह से सूर्य का भी प्रभाव 15-15 दिनों का होता है और 15 दिनों के बाद वो बदलता है। सिंह राशि का प्रभाव आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय, पिता पैतृक विरासत का विकास और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलता है। भाग्योदय का मार्ग पिता के द्वारा या पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपको प्राप्त होता है जब सूर्य सिंह राशि में गोचर करेगा तब। और जब सूर्यदेव कन्या राशि में जाएंगे तो ये आपके करियर का ग्रोथ करेगा, ये आपके काम करने के तौर तरीके में आपको बदलाव करेगा। यहां तक ही आपके नौकरी को बदल सकता है, गवर्नमेंट के साथ आपके संबंध को जोड़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करवा सकता है और करियर के अंदर एक भारी भरकम प्रमोशन, जो कि आपके जीवन में पद का विस्तार करता है और आपके समृद्धि का भी विस्तार करने में सहयोग करेगा। सभी नवग्रहों का विश्लेषण आपको आपके जन्म राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होने के नाते इस कार्यक्रम को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं ईश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धनु राशि के अंदर गोचर ग्रहों का प्रभाव बेहद शानदार और सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। मंगल ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होने के नाते मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में पड़ेगा। और जब सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा 18 सितंबर के बाद, तो मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने से यह अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग कह सकते हैं। पंचमेश और भाग्येश का एक संबंध जुड़ना, यह संबंध सूर्य और मंगल का जब जुड़ेगा तो आप देखेंगे अचानक आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके लिए दोस्त हैं, आपके लाभ के लिए दोस्त हैं, वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे और जो आपके अगेंस्ट हैं वो अपने आप धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। जैसे आरओ में पानी, सही पानी को वो अलग टैंक में रख देता है और गलत पानी को वो बाहर फेंक देता है। तो सूर्य और मंगल का एक दृष्टि योग जो है आपको आपके जीवन में तमाम तरह के व्यवस्था को फिल्टर करने वाला है। संबंध रिश्तों को लेकर के भी जो अनिश्चितता का भाव था, यानी कि जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं और वो सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा, अब आपके लिए है या नहीं है, इस चीज का निर्णय आपको 16 सितंबर के बाद महीने के अंत तक आप जब गौर से देखेंगे तो आपको एक बड़ा डिसीजन मिल जाएगा। बिना किसी के बताए ही, कोई आपको सलाह नहीं देगा, अपने आप जो आपके लिए होगा वो आपकी तरफ आगे बढ़ेगा और जो आपके लिए नहीं होगा वो आपसे धीरे 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 दूर चला जाएगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। संतान के तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके संतान के भाग्य का उदय हो सकता है। संतान प्राप्ति भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में जुड़ सकता है। ऐसे समय में यदि कोई कंसीवमेंट का आपको शुभ समाचार मिले या फिर कोई संतान का जन्म हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में ये आपके जीवन के एक बड़े भाग्य के उदय का संकेत आप इसे मान सकते हैं। मंगल का गोचर सप्तम भाव में होने के नाते
बड़े व्यापारिक डेवलपमेंट्स भी सूर्य और बुध के दृष्टि योग से आपको मिलने वाला है। मंगल का गोचर आपके जीवन में कुटुंब परिवार के विकास के लिए भी काम करेगा। सूर्य का गोचर आपको भाग्य के तरफ से आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में आपके करियर, कार्यक्षेत्र, आपकी डेवलपमेंट्स में तमाम प्रकार के आपको सहयोग करेगा। मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में धन स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ने के कारण से आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में सर्वोपरि होगा। यानी कि आपके बैंक बैलेंस का एक फिगर इस तरह का होगा जो आपके जीवन में पहली बार वो फिगर आपको दिखेगा। मतलब आपके बैंक का जो फिगर है, जो नंबर है, वो नंबर इतना बड़ा होगा कि जो आपके जीवन में आप पहली बार उस नंबर को आप देखने वाले हैं। ये सब प्रभाव, ये सब ताकत, ये सब ऊर्जा, ये सब सकारात्मकता मंगल के और सूर्य के और बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है। शुक्र ग्रह का दशम भाव में गोचर होना और शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ना मंगल का, शुक्र मंगल का एक अद्भुत संयोग जो होता है, ये तमाम तरह के जीवन के कष्ट परेशानियों के बीच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। यानी कि व्यक्ति की क्षमता जो है, उस क्षमता से भी बढ़ के व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे चमत्कारिक कार्यवाही को कर देना, कुछ ऐसे कार्यों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेना और उसमें सफलता मिल जाना, सरकार के द्वारा आपको पर्याप्त धन का लाभ मिल जाना और प्रशासनिक पावर का आपके जीवन में एक बड़ा एक्टिवेशन हो जाना। सेना, पुलिस, आईपीएस, आईएएस जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। यदि आप अभी अध्ययन कार्य में जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी अपनी तैयारी चल रही है, तो अपनी तैयारी पर आपको लगे रहना चाहिए। प्रशासनिक पावर को मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे स्किल को मजबूत करना पड़ता है, हमारे काम करने के तौर तरीके को, हमें हमारे जीवन में हमारे व्यवहार को, बातचीत के तौर तरीकों को लगातार निरंतर उस पर काम करना पड़ता है और उसे हमें बेहतर करना होता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में, खासकर धनु राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि कई बार आर्ग्यूमेंट आपके जीवन का सबसे बड़ा मुसीबत बनता है। तुनक मिजाजी और अति उद्वेग, क्रोध, एक झटके में डिसीजन लेना, ये आपके लिए नुकसानदायक। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये दैवज्ञ ग्रह होते हैं। धनु राशि का जो व्यक्ति होता है, जितनी ज्यादा वो धीर हो, गंभीर हो, धैर्यवान हो, वो उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा अपने जीवन में प्राप्त करता है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ससुराल पक्ष से एक बड़ा अमाउंट इस माह में मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार से दूर जाकर के कहीं बड़ी डील को, कोई बड़ी टेंडर को रिसीव करने का शुभ संयोग इस माह में बनेगा। ध्यान रखें, इस माह में शुक्र और बुध का, शुक्र और केतु का युति दशम भाव में बनेगा कुछ समय के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनों को बढ़ावा देना या किसी के प्रति बेवजह आकर्षित होना, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। शुक्र केतु या शुक्र राहु का जब कोई भी सानिध्य बनता है तो उसे लज्जित दोष कहा जाता है। यानी कि कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम स्वयं में लज्जित होते हैं, समाज में हमारी किरकिरी होती है, जिससे हमारी यश कीर्ति धूमिल होता है, कमजोर होता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा के रखना। यदि आप हमारे साथ अपने जीवन के बारे में और विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स वगैरह आप लिख करके भेज सकते हैं। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान और
व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के नीचे भी वो लिखा हुआ आपको दिखेगा। आप उस नंबर पर अपनी डिटेल्स को जरूर भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण, सलाह, एडवाइस आपको जन्म कुंडली के आधार पर बताया जाएगा। जीवन में महत्वपूर्ण उपायों का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे और कोई भी उपाय यदि करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी पूर्वक आपको मार्ग, उसका रास्ता, उसका तरीका भी हमारे द्वारा हम जरूर बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हमारी ढेर सारी आपके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।